हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले यार क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, मींस जो बच्चे क्लास 10th से क्लास 11th में अभी जा रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि क्लास 11th फिजिक्स के लिए सीबीएसई की तरफ से नया सिलेबस आ चुका है। तो ये इस सिलेबस के अंदर क्या कुछ चेंज हुए हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और साथ में किस तरीके से आप लोग क्लास 11th को कवर कर सकते हैं या फिर कैसे आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना बेटा जी। और 101% आप लोगों की क्लास 11th फिजिक्स अच्छी रहेगी अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे अच्छे तरीके से, मतलब सारे कॉन्सेप्ट अगर डिटेल में पढ़ोगे और बढ़िया वाले क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्लास 11th फिजिक्स के लिए सीबीएसई के द्वारा दिया गया है यार सिलेबस। ठीक है, ये जो सिलेबस है आप लोगों का, ये 2026 से 27 देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आपका जो पेपर है वो आपको पता है कि 2 पार्ट में होगा, मतलब 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपका स्कूल में होगा, और 70 नंबर ये भी आपके स्कूल में ही होने वाला है ना। मतलब थ्योरी 70 नंबर की और प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होने वाला है बेटा जी। ठीक है, तो हमारे पास कितने चैप्टर है बेटा जी? हमारे पास 14 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, चैप्टर 2 आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर थर्ड आपका मोशन इन ए प्लेन है, चैप्टर फोर्थ आपका लॉज ऑफ मोशन है। तो पहले 4 चैप्टर आप लोगों के 23 मार्क्स के बन रहे हैं। पहले 4 चैप्टर कितने नंबर के बन रहे हैं बेटा जी? 23 मार्क्स के बन रहे हैं। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से पढ़ना, कोई भी डाउट कोई भी चीज इसके अंदर नहीं छोड़नी है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चैप्टर और बहुत ही आगे जाके भी काम आता है। मतलब पूरी फिजिक्स में चलता ही है ये। तो लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छे से कर लेना, बिल्कुल डिटेल में कर लेना। ठीक है, चलो आगे की तरफ देखो बेटा जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी बिल्कुल अच्छे से डिटेल में कर लेना। वैसे तो पूरी फिजिक्स ही करनी चाहिए है ना, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको बहुत फोकस्ड होकर पढ़ना पड़ता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है 6th सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 7th ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 8th मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, 9th है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, 10th आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और 11th थर्मोडायनेमिक्स, और 12th आपका काइनेटिक थ्योरी। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो आपका चैप्टर 5th है और 7th तक वो आपके 17 मार्क्स के आने वाले, मतलब 3 चैप्टर आपके 17 मार्क्स के। इसी तरीके से आपके चैप्टर 8 से लेके चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, ये 12 12वें चैप्टर तक, ये आपका 20 नंबर का आने वाला है। ये 17 का, ये 20 का। लास्ट के 2 चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ये आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर चाहे आप क्लास 11th में हो चाहे आप क्लास 12th में जब हो जाओगे, तो वहां पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, क्या? चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसे ग्रुप्स में ही मिलने वाला है। कुछ तो फिजिक्स मुश्किल है, बच्चों को मुश्किल लगती है, और कुछ ऊपर से भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया हुआ है। तो मैं सीबीएसई से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि, थोड़ी नहीं पूरी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दिया जाए, मतलब पता हो बच्चे को कि अगर वो ये चैप्टर छोड़ के जा रहा है तो उसके कितने नंबर छूट जाएंगे, रह जाएंगे। कई बार देखो अब ये 17 है, तो इस 17 में से कुछ भी हो सकता है, क्या पता 10 नंबर यहाँ से आ जाए भाई, है ना? 3 नंबर यहाँ से जाए, 4 नंबर यहाँ से जाए, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो ये थोड़ा सा लगता है मुझे कि सीबीएसई को नहीं करना चाहिए, चैप्टर वाइज बता देना चाहिए कि हाँ हाँ ये चैप्टर इतने इतने नंबर के आने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो चैप्टर हैं देखो 14 चैप्टर है, 1 to 14। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई बेसिक जरूर से कर लेना। अब ये बेसिक क्या है, आपको करना क्या है यार? बेसिक मैथ्स करना है। ठीक है, क्या करना है? बेसिक मैथ्स करना है। अब इस बेसिक मैथ्स के अंदर क्या आता है सर, क्या दोबारा से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा जैसे 10th में पढ़ा है हमने, है ना? भाई उतना मैथ्स पढ़ना है जितना आप लोग फिजिक्स में यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ पे फिर से मैथ आ गया, मैंने तो बायो ली थी मैथ से बचने के लिए। भाई इसमें सिंपल मैथ्स आएगा, उतना मैथ्स जितना आपके फिजिक्स में यूज होने वाला है, बिल्कुल डिटेल में नहीं। ठीक है, और घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए एक ब्रिज कोर्स आ रहा है इसी चैनल के ऊपर, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसमें आपको बेसिक मैथ्स कराया जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, और जो भी बेसिक चीजें हैं मैथ्स वो करवा दी जाएंगी जो फिजिक्स में काम आने वाले। इवन वेक्टर्स भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा बेटा जी। ठीक है, चलो। अच्छा, कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ लाइव पढ़ना चाहते होंगे, है ना? तो उन सबको मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए अनअकैडमी के ऊपर भाई ऐप पे शौर्या फुल सिलेबस बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 11 साइंस वालों के लिए, जिसमें फिजिक्स आपको सुनील सर पढ़ाएंगे, और आकाश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, निकिता मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, शिवानी मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और शिप्रा मैम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं बेटा जी। ओके, तो एनरोल कर लीजिए जल्दी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 11 फिजिक्स के अंदर। 8 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए इस बैच के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको कोड यूज करना चाहिए बेटा जी, सुनील 10। ठीक है, ये बैच आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा।
अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका अभी हमने चैप्टर्स देखे हैं उनके टॉपिक्स भी एक बार देख लेते हैं। देखो क्या कुछ डिलीट हुआ है पिछले साल से इस साल, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। कोई एक सिंगल टॉपिक, सिंगल लाइन तक डिलीट नहीं हुई है। तो हर चीज मतलब लास्ट ईयर भी ये चैप्टर पूरा जितना मतलब अभी दिख रहा है, लास्ट ईयर भी इतना ही था, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें भी लास्ट टाइम जो चीजें थी वही अब की बार होने वाली है। चैप्टर थर्ड में बेटा जी सब कुछ है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर की तरह ये आपको करना है। देखो चैप्टर थर्ड जब आप करोगे तो इसमें स्केलर एंड वेक्टर्स, और वेक्टर्स हम पहले ही उड़ा देंगे, मतलब पहले ही निपटा देंगे, तो आधा चैप्टर ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर फोर्थ। इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और जब वेक्टर्स आप लोग कर लेते हो ना भाई, जब वेक्टर्स कर लेते हो तो इसमें उस वेक्टर का यूज भी होता है, क्योंकि आपको फोर्स बैलेंसिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो कहीं ना कहीं वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक चीजों को कवर करते चलना, ठीक है। तो कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं है भाई इसमें कुछ ऐसा डिलीट हुआ हो, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर भी वैसे ही है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन भी ऐसे ही। हाँ, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल लेना, क्योंकि बीच बीच में क्या लिखा हुआ है, जैसे कोई टॉपिक है तो उसके साइड में लिखा हुआ है नो डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मतलब और भी जो होंगे, जैसे ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और साथ में सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में भी दो चीजें बता रखी है कि आपको कौन कौन से करने हैं। व्हीकलों ने लेवल सर्कुलर रोड करना है, और व्हीकलों ने बैंक्ड रोड करना है बेटा जी। तो उतना ही करो जितना सिलेबस में है। अगर आप क्लास 11 की फिजिक्स करना चाहते हो, नीट जेईई के लिए जाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से सिलेबस पकड़ लेना भाई, ठीक है। चलो सातवां चैप्टर ग्रेविटेशन है, फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। आसान है, ये सारे चैप्टर्स आसान है यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा फ्लूइड में फंसता है बच्चा, फ्लूइड या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज, यहाँ से मतलब थर्मल प्रॉपर्टी में कुछ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को तंग करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स तंग करता है यार, है ना। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तो मैं ये बोलूंगा कि यार कुछ नहीं, डेफिनेशंस है, इक्वेशंस है, मतलब क्लास 11 सीबीएसई के हिसाब से। नीट जेई में जाते तो और ज़्यादा डीप में जाओगे तो बहुत कुछ है यार, है ना, वो तो है ही है। तो जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी जो उसकी स्टेटमेंट ओनली है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट करनी है। तो ये जो सिलेबस है, मतलब लास्ट ईयर जो सिलेबस था वही सिलेबस है। मैं आपको यही बोलूँगा, आप लोगों के लिए तो ये सिलेबस नया ही है। जब आप इस सिलेबस को स्टार्ट करोगे या हमारे साथ करना चाहते हो, तो मैंने बताया कि बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब से करना है तो ये दी बेस्ट चैनल आप लोगों के लिए, इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और आपको बेसिक भी यहीं पे कराया जाएगा। ब्रिज कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है इस चैनल के ऊपर बेटा जी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और आपको और किस तरीके की वीडियो चाहिए, और किस तरीके से मैं और मेरी टीम आपको हेल्प कर सकते हैं, वो बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नई वीडियो में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।